हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज लेकर आया हूँ 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस से। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और इन क्वेश्चन को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और आप इस वीडियो को आप हमें टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं और साथ ही साथ इसका PDF मैं जो है आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप वहाँ से ज्वाइन करके आप देख सकते हैं ना। सारे जितने वीडियो सबको आप कोशिश करूँगा PDF दे दो। अभी तक तो मैंने वीडियो डाला था तो उसकी कुछ PDF नहीं जा पाई, लेकिन सारे वीडियो का PDF मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज का मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, वह कौन सा बल जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आ जाता है ना, ये आता है, वो कौन सा कारण है ना। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर वो होगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है कोई भी जो होता है वो पिंड होता है वो धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है ना। यहाँ पे एक दो पॉइंट और याद रखिएगा। गुरुत्व जनित त्वरण को क्या कहते हैं, ध्यान रखिए। गुरुत्व जनित त्वरण को ही गुरुत्व त्वरण कहते हैं। ठीक है, एक आता है गुरुत्व त्वरण, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। ठीक, जिसका जी का यहाँ पे जो मान होगा वो क्या होगा आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो गुरुत्व जनित त्वरण जो होता है, गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व त्वरण कहते हैं। और जी का इसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वहीं होता है जो यहाँ पे कैपिटल जी देख रहे हैं जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसका मान कितना होता है, इसका मान नोट कर लीजिएगा। जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg स्क्वायर। ठीक है, जरूर रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इंटू kg माइनस स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ से एक दो फैक्ट याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण, ठीक है, अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ऐसा होने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होते हैं वो विषाक्त का काम करते हैं और वो शरीर के लिए और दम घुटने का कारण बन सकता है ना। अब यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से एक और सवाल यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जैसे CO प्लस अगर H2 बनता है तो क्या बन जाता है, वाटर गैस बन जाता है। नोट कर लीजिएगा, कई बार आता है एग्जाम के, वाटर गैस का जो होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए, CO प्लस H2। अगर CO के साथ मीन्स कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर N2 मिलता है तो क्या बनता है, ये बनता है प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो इसका अगर वाटर गैस की बात करें तो इसका जो है, इसका यूज़ जो होता है आपको बिल्डिंग के काम में आता है। वही अगर बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस का तो ये भट्टी गर्म करने के काम में आता है ना। चलिए नेक्स्ट, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है, क्यों। ठीक है, रीज़न इसका क्या है, रीज़न ये होता है कि समुद्र का जो पानी का घनत्व होता है वो साधारण जो पानी होता है उससे ज़्यादा हो, जिसके कारण, ठीक है, तो ये होगा इसका ग आंसर, समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, आर्द्रता निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ठीक है, तो आर्द्रता का रीज़न होता है वायु की नमी। ठीक है, या वायु में नमी के कारण ही आर्द्रता होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई हुई मुरी हुई प्रतीत होती है ना। कोई भी बर्तन में अगर कोई चीज़ डुबा दिया जाए, ठीक है, तो होता क्या है कि डुबा कोई अगर छड़ आप डुबा देते हैं, डुबोई गई छड़ यहाँ पे छूट गया। ठीक है, छड़ क्या होते हैं, मुरी प्रतीत होती है, किसके कारण, ये होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये होता है अपवर्तन के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, ये होता है अपवर्तन के कारण। तो देखिए यहाँ पे कुछ और अपवर्तन से एक बात याद रखिए, अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अपवर्तनांक से क्या रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला कि वेवलेंथ बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। ठीक है, इससे आप दो तीन फैक्ट याद रखिए। पहला फैक्ट क्या है, वेवलेंथ बढ़ने से, ठीक है, मीन्स कि तरंगधार बढ़ने से, वेवलेंथ बढ़ने से क्या होता है, बढ़ने से अपवर्तनांक जो होता है उसका मान क्या होता है, का मान
यहाँ पे कम हो जाता है ना, वेवलेंथ बढ़ेगा, अपवर्तनांक का मान कम हो जाएगा। ठीक है, यही अगर बात करते हैं रेड लाइट में, ठीक है, लाल रंग की अगर तरंगधार की बात करते हैं तो क्या होता है, उसका वेवलेंथ मिनिमम होता है। बैगनी रंग की अगर वेवलेंथ की बात करें तो वो मैक्सिमम होता है ना। रेड का जो होता है वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम होता है, और वायलेट का यानी कि बैगनी का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप नोट के लिए, ताप बढ़ने से, ठीक है, ताप बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। ताप बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भूकंप की प्रबलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी या इंटेंसिटी बढ़ती है या घटती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है या इंटेंसिटी घटती है, ऐसी किस परिघटना के कारण होता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न जो होगा यहाँ पे डॉपलर जो होता है इफेक्ट के कारण। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट के कारण। ठीक है, चलिए यहाँ समझ में आ गया बात, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने बोला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, एन से करते हैं ना, एन से करते हैं। जब आवृत्ति एन हो और आवर्तकाल टी हो तो उसका जो यहाँ पे जो बनेगा फॉर्मूला वो क्या होगा, आवृत्ति बराबर 1/t। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आवृत्ति इक्वल टू 1/t, जहाँ पे एन क्या होता है आपका आवृत्ति होता है और टी क्या हो जाता है आपका आवर्तकाल हो जाता है ना, आवर्तकाल हो जाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है हर्ज। ठीक है, यहाँ से एक दो पॉइंट और याद रखिएगा। इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, इंटेंसिटी की अगर बात करें इसकी तो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बेल होता है, ये बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, और जो व्यवहार में यूज़ होता है साधारण तौर पे उसका जो मात्रक होता है वो उसका मात्रक होता है क्या, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। श्रव्य परिसर है ना, एक होता है क्या यहाँ पे अवश्रव्य, श्रव्य और प्राश्रव्य, है ना, तीन चीज़ होते हैं। अवश्रव्य की अगर बात करते हैं, ठीक है, अवश्रव्य में क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से क्या होती है, नीचे होती है। श्रव्य में क्या होता है, श्रव्य में होता है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और आपका प्राश्रव्य में जो होता है, ठीक है, प्राश्रव्य में क्या होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। ये तीन बातें याद रखिएगा, एक अवश्रव्य होता है, एक श्रव्य होता है, एक प्राश्रव्य होता है, जिसको प्राश्रव्य को अल्ट्रासोनिक कहते हैं, है ना। इंफ्रारेड हो गया, ऑडिबल हो गया और अल्ट्रासोनिक हो गया। तो अल्ट्रासोनिक से बहुत सवाल आते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, इन सब का जो होता है साउंड जो निकलता है किस तरह का होता है, अल्ट्रासोनिक वेव होता है ना। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा श्रव्य वाला क्या हो जाएगा आपका 20,000 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, यानी कि का इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने, कोई उसकी मोटाई मापने, हिमशैल की स्थिति, धातु की त्रुटि इत्यादि जानने के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राश्रव्य तरंग, जिसका अभी मैंने बताया था अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, सॉरी अल्ट्रा वायलेट का अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव, प्राश्रव्य तरंगे के कारण हम किसी भी समुद्र की गहराई जान सकते हैं, किसी चीज़ की मोटाई जान सकते हैं, है ना, किसी चीज़ की मोटाई जान सकते हैं, हिमशैल की स्थिति जान सकते हैं, धातु की त्रुटि, जैसे कि कई बार होता है ना कि कोई अगर रॉड हो, ठीक है, इसमें कोई छेद होगा तो इसकी पहचान किससे होगा, या कोई छोटा सा होल रहे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के समय क्या होता है ना, जांचा जाता है कि कोई भी चीज़ बनता है तो उसमें कोई होल तो नहीं रह गया, उसके लिए प्राश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से अवयव के समास्थानिक की विशेषता बताइए। देखिए, समास्थानिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कई बार एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। एक तो समास्थानिक का 2 पॉइंट पहले नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, जो परमाणु संख्या होता है क्या होता है, समान, तथा द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, प्रोटॉन की संख्या समान
तथा न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, भिन्न होता है या अलग अलग होता है ना। चलिए, तो बात समझ में आया कि यहाँ पे समस्थानिक के जिसकी परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, या फिर प्रोटॉन की संख्या समान हो या न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या समान तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है ना। एक और यहाँ से फैक्ट याद रखिएगा, एक चीज़ हो गया, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, समान होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। तो कहाँ पे है न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न, कहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, ये इसका आंसर होगा। एक यहाँ से और याद रखिएगा कि परमाणु संख्या जिसको हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है, ये होता है परमाणु संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा होता है मास, ठीक है, जिसको हम कैपिटल ए से सूचित करते हैं कि मास इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मीन्स कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये दोनों आप याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ज़रा आइए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है। 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी। ऐसे सवाल में बस सभी को गुना करें, ठीक है, सभी को गुना कर दीजिए और सीधे सीधे उसको 1000 से भाग दे दीजिए। 1000 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, कट गया, 10 दूना 20, मीन्स कि 20 किलो वाट, 20 किलो वाट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए किलो वाट से भी चीज़ें आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। ये तो आंसर हो गया किलो वाट। यहाँ से 1-2 पॉइंट आउट नोट कीजिए। पहला पॉइंट क्या कीजिए नोट, अगर वाट हो, किलो वाट हो, मेगावाट हो, हॉर्स पावर हो, ये क्या है, शक्ति के, ये क्या है, शक्ति के मात्रक है ना। ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं, और जहाँ वाट सेकंड हो, वाट आवर हो, या फिर आपका किलो वाट आवर हो, ये क्या है, ये किसके मात्रक है, ये कार्य एवं ऊर्जा के मात्रक है, ठीक है। हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाता है, किलोवाट को देख लिए जल्दीबाजी में आपने कार्य ऊर्जा को क्लिक कर दिया, लेकिन नहीं, वो शक्ति का मात्रक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बुक अगर आपने पढ़ा है तो। क्या इसका नियम है, क्या इसका रूल है, जानिए। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का एहसास होता है। भार में ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। यही तो है ना आर्किमिडीज सिद्धांत, और इसी को कहते हैं प्लवन का नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्लवन का नियम, ठीक, इसको क्या कहते हैं, प्लवन का नियम। चलिए नेक्स्ट है कि पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफ़ेद पदार्थ का यूज़ करता है। तो पदार्थ में क्लोरीन की तेज़ गंध होती है, तो वो पदार्थ क्या है, वो पदार्थ है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का बहुत बड़ा एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछ दिया गया, तो आप नोट कर लीजिए CaOCl2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। एक व्यक्ति केक पकाता है, केक छोटे कार व सख्त बनता है, वह कौन सा संगठन ढालना भूल गया जिसके कारण जो केक जो होता है फूलता है या हल्का बनता है। ये कौन सा कारण है, तो बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर डालने से ये स्पॉन्जी हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है कि कांच की बोतल को पानी से पूरी तरह भर देने के बाद फ्रिज में बर्फ़ जमने के लिए रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, ठीक है। ऐसा होता है क्यों है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि पानी जो होता है बर्फ़ बनने पर फैलता है, पानी बर्फ़ बनने पर फैलता है। अभी मैंने बताया था कि जो बर्फ़ का होता है, बर्फ़ का जो घनत्व होता है ना, वो ज़्यादा होता है पानी की अपेक्षा, ठीक है, घनत्व की बात करें, और इसी रीज़न से ये ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक क्षेत्र में कोबोल का यूज़ किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है कोई कंप्यूटर कितना भी अधिक आधुनिक क्यों ना हो, उसमें निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण उपस्थित नहीं रहता है। ये तो कॉमन सेंस वाला सवाल है, बुद्धि होता है, थोड़ी इंसान में होता है ना। ये खाना बनाने में गैस में 80% क्या होता है, खाना बनाने नहीं, यहाँ पे प्राकृतिक गैस में पूछा गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस में 80% क्या होता है, 80% होता है मीथेन गैस। ध्यान रखिएगा 80% होता है मीथेन गैस। अगर बात करें खाना पकाने की बात करते हैं तो खाना वाला में क्या होता है, LPG जिसको कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस होते हैं, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसमें होता है क्या, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होते हैं। और एक चीज़ में और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, ध्यान रखिए, प्रोटेन प्लस ब्यूटेन तो होते हैं, इसमें एक मिथाइल मरकैप्टन होता है, डाला रहता है, ठीक है, मिथाइल
जो होता है ना मिथाइल मरकैप्टन, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मिथाइल मरकैप्टन होता है क्या, जब लीकेज करता है तो वो उससे क्या होता है, एक तीखी गंध देता है जो अलग प्रकार के होते हैं, और इससे पता चलता है कि गैस लीकेज कर रहा है, इससे खतरा टाला जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड मीन्स की NO2, ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं। निम्नलिखित में कौन मसूड़ों से खून निकलने से रुकता है, विटामिन, कौन सा विटामिन मसूड़ों से खून रोकने से रुकता है, तो इसका सही हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, जैसे देखिए निकोटिनामाइड एक किस विटामिन का नाम है, विटामिन B3 जिसको नियासिन भी कहते हैं, नियासिन कहते हैं। थायमिन को पता है, B1 को कहते हैं, जिससे बेरी नामक बीमारी हो जाता है, बेरी बीमारी। और B का तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है। तो B3 तो यहाँ पे नियासिन यानी निकोटिनामाइड तो बता दिया गया है, B7 होता है और B12 होता है। तो B1 को तो थायमिन यहाँ पे बोला गया है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है। B2 को क्या बोला जाता है, राइबोफ्लेविन। B3 का तो नियासिन बोलिए या निकोटिनामाइड बोलते हैं। B5 को बोलते हैं पैंथोनिक, ठीक है, पैंटोथेनिक। और B7 को बायोटिन बोलते हैं, और B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकाबालामिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। जर्मन सिल्वर में मीन्स की कौन सी मिश्र धातु होता है, इसमें 3 मिश्र धातु होता है, कॉपर, जिंक, निकल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गीले कपड़े गर्म दिनों में जल्दी क्यों सूखते हैं, ठीक है, क्या होता है जिसके कारण ये जल्दी सूख जाती है। तो होता है क्या है कि हवा का जो उच्च तापमान वाष्पन सोखने में मदद करता है, जिसके कारण जल्दी सूख जाता है ना। चलिए यहाँ पे मिलान करने वाला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि इसमें बता रहा है कि बेकिंग सोडा का किससे रिलेशन है, वॉशिंग सोडा का किससे, कास्टिक सोडा से किससे, ठीक है। तो अगर बेकिंग सोडा की बात करते हैं, मीन्स कि खाने वाला सोडा की बात करते हैं, सोडियम जिसको बाइकार्बोनेट कहते हैं। फिर वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं आपका, ठीक है, सोडियम यहाँ कार्बोनेट हो गया, और कास्टिक सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो A हो गया, फिर क्या हो गया, पहला का B, है ना, पहला का B हो गया, दूसरा का क्या हो गया, A हो गया, तीसरा का हो गया C, मीन से BAC इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि विशेष मच्छर द्वारा मलेरिया फैलता है, यह खोज सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, रोनाल्ड रोस, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोस। अच्छा 1 2 3 और यहाँ पे चीज़ें, जैसे लुईस पाश्चर किसकी खोज की थी, ये रेबीज के टीके का खोज किया था इन्होंने, ठीक है, रेबीज का टीका का खोज किया था। दूसरा एक और चीज़ किया था इन्होंने, दूध का पाश्चुराइजेशन, ठीक है। हेनरी बेकरल ने क्या किया था, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी जो है ना उसकी खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी। विलियम रॉन्जन इन्होंने क्या किया था, एक्सरे का आविष्कार किया था, ठीक है। एक सवाल से 3 फैक्ट और आपको मैंने बता दिया, आप इन्हें ज़रूर रट के रखिएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना 25 क्वेश्चन था, 25 साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।